नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टडी आश्रम टी से। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमने रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों में सहकारिता एक सिलेबस में है, उसको देख रहे हैं। सहकारिता संबंधित हमने 2 वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, आप जाकर के देख सकते हैं, ऊपर आपको मिलेगा प्लेलिस्ट वगैरह में। और ये तीसरी वीडियो है और सहकारिता संबंधित बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से कुछ संबंधित समितियाँ हैं, उसके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा लिखावट में आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन आप हमारी आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। अपने से खुद से नोट्स बनाइए, उसी को आप प्रिपेयर करिए और साथ ही आप इसको देख करके चलते रहिए। हमने देख रहा सहकारिता संबंधित कुछ समितियां हैं, उसके बारे में देख रहे हैं। बीएल मेहता समिति। बीएल मेहता समिति कब बनाई गई थी? 1960 में बनाई गई थी। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? इस समिति की रिपोर्ट में सहकारी साख का मतलब होता है ऋणी समिति के गठन की सिफारिश की गई। बीएल मेहता समिति से क्या किया गया? 1960 में इस समिति की रिपोर्ट में सहकारी साख की क्या किया जाए, सिफारिश की गई कि एक संस्था या समिति बनाई जाए। 1960 में बीएल मेहता समिति के द्वारा मिर्धा समिति आती है। इसकी स्थापना कब हो जाती है, कब आती है मिर्धा समिति? 1994-95। 60 में कौन आई थी? मेहता समिति आई थी। और मिर्धा समिति कब आती है? 1994 में। इसमें कहा गया कि जो समिति की रिपोर्ट होती है संस्थाओं में, जो भी चुनाव होता है उसके अंतर्गत, तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए। मिर्धा समिति में क्या हो? इस समिति की रिपोर्ट में सहकारी संस्थाओं में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को अध्यक्ष चुन लिया गया है और वो अपने मनमाना कार्य कर रहा है, निर्वाचित कर दिया गया है, इस तरह से कार्य नहीं होना चाहिए। दीक्षित समिति की बात करते हुए तो 2002 में इस दीक्षित समिति 2002 में आती है। इस समिति की रिपोर्ट में ग्राम पंचायत स्तर पर साख समिति के गठन की सिफारिश की गई। इसमें बीएल मेहता समिति में ये कहा गया कि समिति की गठन किया जाए, सहकारिता समिति की गठन किया जाए, सिफारिश किया 1960 में। मिर्धा समिति आई 1994-95 में। तब तक समितियों का गठन हो चुका था। उसमें ये कहा गया कि जो भी चुनाव होते हैं समिति के अंतर्गत, उसमें लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना चाहिए। दीक्षित समिति आई जब, जो 2002 में आती है। इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी समिति, साख समिति जो है, तो यानी ऋण समिति की गठन होना चाहिए। कौन कहता है? दीक्षित समिति कहती है। थर्ड हमारा है वैद्यनाथ समिति द्वितीय, जो 2007 में आती है। इस समिति ने प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या किया? इसमें इंपॉर्टेंट ये है, वैद्यनाथ समिति द्वितीय में 2007 में आती है। इसमें भूमि विकास बैंक के मजबूत बनाने के लिए सिफारिश की। जो भूमि विकास बैंक है उसको क्या किया जाए? मजबूत बनाया जाए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सहकारिता संबंधित कुछ योजनाएं हैं। दोस्तों, अगर लिखावट में आपको कुछ इशू है तो आप इसको थोड़ा सा HD क्वालिटी में सुधार लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। या फिर जो हम बोल रहे हैं उसको आप ज़रूर उस पर गौर करें। हमने सहकारिता संबंधित कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, उसको आप देखते हैं। क्या है? सर्वप्रिय योजना। सर्वप्रिय का मतलब है सबको जो पसंद हो। इस योजना में सहकारिता के क्या किया गया है कि माध्यम से आम जन को उचित मूल्य पर दुकानों पर शुद्ध सामग्री उपलब्ध करवाना। जाहिर सी बात है, सबको सर्वप्रिय होगी, जैसे काम किए जाएंगे सार्वजनिक रूप से सर्वहित में। तो सर्वप्रिय में क्या किया गया है कि जो भी सहकारिता के अंतर्गत आम जनता को क्या है, उचित मूल्य में दुकानों में शुद्ध सामग्री उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट हमारा है संजीवनी योजना के बारे में बता रहा है। इस योजना के तहत कमजोर व नष्ट हो चुकी जो सहकारी समितियां हैं, जो समितियां कमजोर हो गई हैं, नष्ट हो चुकी हैं, उनको आर्थिक यानी पैसे रुपये दे करके उनको फिर से क्या किया जा रहा है? मजबूत बनाया जा रहा है। सहायता दे करके उनको फिर से स्थापित किया जा रहा है। थर्ड हमारी योजना है सहकारिता संबंधित बेबी ब्लैंकेट योजना। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि जो भी सहकारी आवासन, हमने देखा था 1970 में बनी थी सहकारी आवासन लिमिटेड, हमने अब पढ़ के आ चुके उसको। इसके तहत इस योजना में राजस्थान सहकारी आवासन संघ लिमिटेड गृह निर्माण समिति के सदस्यों को ऋण उपलब्ध करवाना एवं आवास का पुनर्निर्माण के लिए, मरम्मत करवाने के लिए ऋण उपलब्ध करवाता है। यानी बेबी ब्लैंकेट योजना से मतलब समझिए कि घर बनाने के लिए रुपया देता है। बेबी ब्लैंकेट योजना क्या करता है? घर बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए ऋण देता है। संजीवनी योजना क्या करता है कि जो भी नष्ट हो चुकी हैं सहकारी समितियां, उनके लिए पैसे देता है। सर्वप्रिय का मतलब होता है कि जो भी सहकारिता संबंधित आम जनता है, पब्लिक है, प्राथमिक क्षेत्र गाँव में, उनको शुद्ध सामग्री उपलब्ध करवाता है दुकानों में। हमारा अगला है, नेक्स्ट है ज्ञान सागर योजना। ज्ञान सागर योजना में क्या है कि इसमें इस योजना के तहत 18 से 30 वर्ष के जो भी बालक हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, उनको पढ़ने के लिए, युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या करता है? ऋण उपलब्ध करवाता है। सर्वप्रिय योजना, संजीवनी योजना, बेबी ब्लैंकेट योजना, ज्ञान सागर योजना। हमारा ये पांचवा क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में आता है, KCC। इसमें किसानों को एक निश्चित ऋण का कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है। KCC में क्या किया जाता है? किसानों को एक निश्चित कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें प्रथम जो किसान है, प्रथम किसान क्रेडिट कार्ड जो है तो रामनिवास यादव को मिला था। और कब मिला था? 1998 में ये शुरू किया गया है। और यह किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब किसको दिया गया? रामनिवास यादव को।
अभिनव सहकारिता जो है तो देखिए क्या है, अभिनव अभिनव सहकारिता, इसमें बेरोजगार युवाओं का संघ है एक, जो भी बेरोजगार है उनका क्या है एक संघ बनाया गया और आम जनता को कुछ सामान्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई। इनमें से कुछ क्या था कि जो भी बेरोजगार युवाएं हैं उनको एक सेवा देने के लिए मौका दिया गया है, जैसे कि रंग रोगन हो गया, कुरियर सर्विस है, बिजली उपकरण बनाना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या जो बेरोजगार हैं उनको इस तरह से रोजगार देने का कार्य करा, छोटा मोटा काम करवाना। तो अभिनव सहकारिता योजना। इससे पहले है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, हमने सर्वप्रिय योजना, संजीवनी योजना, बेबी ब्लैंकेट योजना, और युवाओं को पढ़ने लिखने के लिए एक योजना चलाई गई है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। अब नेक्स्ट है हमारा पहल योजना। पहल योजना में क्या है, पहल योजना यह पंचायत स्तर पर सिंचाई एवं सहकारिता से संबंधित है। पहल योजना किससे संबंधित है, ये तो पंचायत स्तर पर है, पंचायत और पहल ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। ये क्या है, सिंचाई एवं सहकारिता से संबंधित क्या है ये योजना है। अन्य फैक्ट भी कुछ देखते हैं इससे संबंधित। सहकारिता सहकारी क्षेत्रों में निजी एवं महिला प्रथम निजी यानी प्राइवेट महिला बैंक आदिवासी क्षेत्र में कहाँ खोला गया, बक दुनिया डूंगरपुर है, आदिवासी क्षेत्र है ये। सहकारी क्षेत्र में सबसे पहले प्राइवेट निजी बैंक का मतलब प्राइवेट, महिला प्रथम महिला बैंक, प्राइवेट प्रथम महिला बैंक कहाँ खोला गया है, बक दुनिया डूंगरपुर। नेक्स्ट हमारा फैक्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ 2004 में सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया। 2004 को सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में, शताब्दी वर्ष नहीं शताब्दी वर्ष के रूप में 2004 को, ये फैक्ट याद रखें, 2004 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया 2004 को। 2012 की बात करते हैं वहीं 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में, ये अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष है वो 2004 जो है तो सहकारी शताब्दी 100 वर्ष वाला। सहकारी क्षेत्र में प्रथम जीवाणु खाद कारखाना भरतपुर में खोला गया। सहकारी क्षेत्र में प्रथम जीवाणु खाद कारखाना कहाँ खोला गया, भरतपुर में। सहकारी क्षेत्र में ईसबगोल की फैक्ट्री कहाँ खुल गई है, आबू रोड सिरोही में है। सहकारी क्षेत्र में जीवाणु खाद कारखाना कहाँ है, ये भरतपुर में है। वहीं सहकारी क्षेत्र में ईसबगोल की फैक्ट्री कहाँ खुली है, आबू रोड में खुली है। सहकारी क्षेत्र में जो बर्फ़ का कारखाना है वो कहाँ है, जयपुर में है। कोल्ड स्टोरेज का है अलवर और जयपुर में, तो कोल्ड स्टोरेज कहाँ है, अलवर और जयपुर में है। बर्फ़ का कारखाना कहाँ है, जयपुर में है। ईसबगोल की फैक्ट्री कहाँ है, आबू रोड सिरोही में है। सहकारी क्षेत्र में जो प्रथम जीवाणु खाद कारखाना है वो भरतपुर में खोला गया है। 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया, 2004 को जो सहकारी शताब्दी वर्ष घोषित किया। एक कैफ्री कार्ड आया। नेक्स्ट कैफ्री कार्ड हमारा जो नेक्स्ट है 1981 की बात कर रहा है, ये शिव रमन समिति के बारे में बता रहा है। शिव रमन समिति की सिफारिश को ही क्या कहते हैं, कैफ्री कार्ड रिपोर्ट कहते हैं। इसी के तहत, इसी कैफ्री कार्ड रिपोर्ट के तहत जो है तो 1984 में एक कैफ्री कार्ड योजना शुरू की गई। इसके तहत जो है तो ग्राम पंचायत स्तर पर एक सहकारी संस्था होगी। कैफ्री कार्ड जो दीक्षित समिति जो पहले ही कहा था कि ग्रामीण स्तर पर एक समिति हो, तो फिर ये 1981 में भी एक आती है। इसमें क्या है कि एक ग्रामीण स्तर पर क्या होना चाहिए, एक सहकारी समिति हो जो जैसे जो सभी प्रकार के ऋण दे। इन्होंने क्या कहा, जो सभी प्रकार की ऋण उपलब्ध करवाए, वो एक इस तरह की कैफ्री कार्ड रिपोर्ट में सिफारिश की गई। जो हर तरह का लोन दे उसको क्या कहते हैं, कैफ्री कार्ड योजना शिव रमन समिति के द्वारा ये सिफारिश की गई। इसमें जो है तो लैम्बस LAMBS कहा जाता है इसको। इसमें क्या है, लैम्बस कहा जाएगा इसको। क्यों कहा जाएगा, लार्ज एग्रीकल्चर मल्टीपल कोऑपरेटिव, इसी में लिखा है लार्ज एग्रीकल्चर मल्टीपल कोऑपरेटिव, तो इसलिए लैम्पस कहा गया। कैफ्री कार्ड रिपोर्ट 1985 में आती है शिव रमन समिति के सिफारिश पर। इसमें 1984 में एक कैफ्री कार्ड योजना शुरू की गई थी। इसमें जो है तो ग्रामीण में एक संस्था खोली जाएगी जिसमें सभी प्रकार का लोन उपलब्ध करवाएगी। इसमें फैक्ट हमने देख लिया। जो भी अन्य फैक्ट हैं, ये शताब्दी वर्ष के रूप में 2004 बनाया जाएगा। अभिनव सहकारी समिति बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है तो 1998 में रामनिवास यादव को दिया गया था। ज्ञान सागर योजना जो है तो इसमें 18 से 30 वर्ष के युवाओं को ऋण दिया गया पढ़ने लिखने के लिए। बेबी ब्लैंकेट तो आप घर बनाने के लिए आप लोन लिया था। संजीवनी योजना जो कमज़ोर हो पड़ गए उनको बढ़ाया पैसे देके। सर्वप्रिय योजना जो है तो सबको उचित मूल्य में क्या किया, शुद्ध सामग्री उपलब्ध करवाया। वैद्यनाथन समिति 2007 में आई। दीक्षित समिति 2002 में आई। BL मेहता समिति 1960, मिर्धा समिति 1994-95, दीक्षित समिति 2002, वैद्यनाथन समिति 2007।
इसको आप ऐसे ध्यान में रखिए। रायसेन आपको पता है 1 अप्रैल 1993 जयपुर में इसकी स्थापना होती है। मुद्रण की स्थापना जो है तो 1960 में काम करता है। राजस्थान राज्य सहकारी संघ क्या करता है 1957 में। ये पहले वीडियो में हमने देख चुका है, इसको हम देख चुके हैं। तो आज हम अपना यहीं तक रहेगा दोस्तों। अपने मित्रों तक शेयर करिए, आपको अच्छा लगता है तो। ये रीट फर्स्ट लेवल का है, सेकंड लेवल दोनों में कार्य करेगा। ये दोनों में ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब थोड़ा लिखने में थोड़ी सा प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। अपने मित्रों और मित्रियों के साथ जरूर शेयर करें, मित्रियों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि उनके पास ऐसी चीज़ें नहीं पहुँचती। वो यूट्यूब पे बहुत सारी फलाने ढकाने करके चीज़ें पहुँचती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ फैक्ट नहीं मिलेगी आपको। जैसे हमने अपने लिए नोट्स तैयार किया, आपके लिए भी ये बड़ा सफिशियंट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यही तक है दोस्तों आज। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।